तो आप सभी को स्वागत करता हूं यहाँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइस, जो चीज़ का आप सभी का बेसब्री से इंतजार था, तो दोस्तों 2 सब्जेक्ट का तो मैं पहले ही दे चुका हूं। फर्स्ट ईयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 सब्जेक्ट का तो दे चुका हूं। और ये दोस्तों 2 सब्जेक्ट जो रुका था तो यह तीसरा सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं साथियों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग GNM फर्स्ट ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 से 22। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अगर इतना क्वेश्चन जो हम अभी दे रहे हैं इस PDF में, इतना दोस्तों अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्जाम में सारे दुख दर्द दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका दुख दर्द यहाँ से दोस्तों आपका समाप्त होने वाला है। मात्र ये वीडियो पढ़ लेने से, ये वीडियो को सारे क्वेश्चन को देख लेने से और इसका आंसर याद कर लेने से। दोस्तों आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना है, पूरा किताब याद नहीं करना है। मात्र मैं यही कहूँगा, अच्छा नंबर लाना है तो आप इतने PDF को देख लीजिए, इतने PDF का सारे क्वेश्चन को अच्छे से दोस्तों रट लीजिए या याद कर लीजिए। किसी भी तरीक़ा से दिमाग में आपके पास 2 से 2.5 महीना समय है, आप एक कर सकते हैं। 80 से 85 इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि जानते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो है 80 से 85 क्वेश्चन हम कवर किए हैं, जो कि दोस्तों बहुत कम से कम है। आप देखिए दोस्तों, हम दे सकते हैं आपको 50 भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे और 50 के बदले 80 ही है, लेकिन आप बढ़िया से पढ़ कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। जो लोग दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ, जो लोग PDF लिए होंगे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन के साथ, उनको तो दोस्तों आंसर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा जो बाकी रह जाएगा उसका मैं उन लोगों को दे दूँगा। बाकी जो लोग नहीं लिए हैं तो देख लीजिएगा, अपना आंसर एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अगर PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूँ। पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग की परिभाषा लिखिए, नर्सिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। साथियों, जो नर्सिंग का परिभाषा यहाँ पे लिखना है और उसके सिद्धांत का वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखें और उनकी नर्सिंग एक कला है और विज्ञान है कैसे, इसको आपको बताना है। मतलब जो भी दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके बारे में लिखना होगा और आपको नर्सिंग के एक कला और विज्ञान है कैसे, इसको समझाना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो तीसरा प्रश्न मैंने रखा है वो दोस्तों है, नर्स के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है और साथ ही दोस्तों नर्सिंग के जो नैतिक पहलू होता है उसको आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नर्स, एक्सप्लेन द इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्स। मतलब जो नर्स का दोस्तों एक कर्तव्य होना चाहिए, जो कानूनी कर्तव्य होना चाहिए, वो दोस्तों उसका यहाँ पर समझाना है। साथ ही नर्स का क्या कार्य है उसको भी समझाना है। एक क्वेश्चन सब दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पूछा भी गया है बहुत बार और इस बार भी चांस है। चौथा है, अस्पताल को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रमुख कार्य का दोस्तों वर्गीकरण करें और अस्पताल का वर्गीकरण करें। मतलब अस्पताल होता क्या है, इसके यहाँ पे कौन कौन से कार्य होते हैं और अस्पताल कितने टाइप्स होते हैं, ये आपको वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपका यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप क्वेश्चन ये ऊपर वाला जो भी बताए हैं सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, 5वां प्रश्न है, स्वास्थ्य को परिभाषित करना है, मतलब डिफाइन करना है हेल्थ को। और दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं उसको आपको लिखना होगा। ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण आम चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति लिख लेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। छठा है, रोग या बीमारी से क्या अर्थ है, मतलब जो रोग या बीमारी जो होता है उसका क्या मतलब होता है। रोगों का वर्गीकरण करना है, मतलब रोग जो होता है, जो इल है, क्लासिफाई द इलनेस। तो आपको ये लिख लेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। 7वां है, अस्पताल में रोगी के लिए चिकित्सीय या उपचारक वातावरण से क्या आशय। मतलब दोस्तों जो अस्पताल होता है वहाँ पे रोगी का जो चिकित्सीय होता है, जो दोस्तों उसके ट्रीटमेंट होता है, वैसे वातावरण से क्या आशय है, क्या मतलब है, वो चीज़ को आपको लिखना है। 8वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, अस्पताल में भर्ती से क्या आशय, भर्ती के उद्देश्य व प्रकार को लिखिए। मतलब दोस्तों अस्पताल में भर्ती क्यों किया जाता है मरीज को, इसका क्या उद्देश्य है और कितने प्रकार से दोस्तों भर्ती किया जा सकता है पेशेंट को, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों है 9 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में रोगी के भर्ती के प्रमुख सिद्धांत लिखे। मतलब दोस्तों जो एक दोस्तों थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है कि किसी भी पेशेंट को जब भर्ती कराया जाता है तो कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, उसको लिखना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है सब। 10वां है, रोगी को छुट्टी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों अगर रोगी जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद अस्पताल से छुट्टी किया जाता है, तो प्रक्रिया होता क्या है और उसके उद्देश्य और प्रकार को लिखना है। मतलब कितने प्रकार से छुट्टी होता है और इसका क्या उद्देश्य होता है छुट्टी का, तो इस सारे चीज़ को लिखना है। 11 नंबर प्रश्न आता है आप सभी के बीच में कि संप्रेषण प्रक्रिया है क्या, संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक घटक लिखे। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये संप्रेषण वाला, कम्युनिकेशन वाला, ये आपको लगभग दोस्तों तीनों सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में सिर्फ बायो साइंस छोड़ के आपको तीनों में देखने को मिलेगा, तो कहीं भी आप याद कर लेते हैं तो आपको काम बन जाएगा तीनों के लिए, ये चीज़ें है। 12 नंबर है रिकॉर्ड लेखन सिद्धांत क्या है। मतलब दोस्तों जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड लेखन सिद्धांत होता क्या है और रिकॉर्ड के कितने प्रकार हैं आपको लिखना होगा। ये दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आपसे रिकॉर्ड नहीं पूछेगा तो हो सकता है रिपोर्ट पूछ लेगा और इसके उद्देश्य व प्रकार पूछ लेगा। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि रिपोर्ट और रिकॉर्ड में क्या अंतर है या दोनों का उद्देश्य लिखे, तो इस प्रकार से भी 5 नंबर पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा 14 नंबर प्रश्न है कि नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित करना है और इसकी विशेषता लिखना है। मतलब जो नर्सिंग प्रोसेस है इसको डिफाइन करना है, साथ ही इसका कैरेक्टरिस्टिक को लिखना होगा, तो ये चीज़ें है। 15 नंबर है नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य व महत्व बताना होगा। नर्सिंग प्रक्रिया के जो भी चरण और घटक है उसको वर्णन करना होगा। दोस्तों जो भी नर्सिंग प्रोसेस है उसका दोस्तों क्या पर्पज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पे भी लिखना होगा उसके घटक के साथ में, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न है। बेहोश या अचेत रोगी के देखभाल की नर्सिंग योजना तैयार करें। मतलब दोस्तों नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अचेत या बेहोश पेशेंट के लिए पूछ रहा है नर्सिंग देखभाल मतलब नर्सिंग केयर प्लान, लेकिन साथियों मैं बता दूँ आपसे ये पूछ सकता है किसी भी बीमारी के ऊपर आपसे पूछ सकता है कि नर्सिंग केयर प्लान लिखिए किसी भी मरीज के लिए, तो आपको लिखना बहुत ही आसान होगा। उसका दोस्तों कैसे केयर किया जाएगा नर्सिंग के द्वारा, नर्स के द्वारा, वही दोस्तों नर्सिंग केयर प्लान होता है। सभी बीमारी के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके से देखभाल किया जाता है, तो यही होता है। 17 है शारीरिक यांत्रिक या दोस्तों देह यांत्रिक को परिभाषित कीजिए एवं इसके उद्देश्य सिद्धांत एवं नियम को लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉडी मैकेनिज्म होता क्या है, इसके पर्पज प्रिंसिपल और रूल्स लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि शारीरिक यांत्रिक क्या होता है या देह यांत्रिक क्या होता है और इसके उद्देश्य सिद्धांत क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। 18 नंबर है कि स्थिति को परिभाषित करें, इसके उद्देश्य लिखें, आराम के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न स्थितियों का संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों आपसे जो डिफरेंट टाइप का दोस्तों जो पोजीशन है, जैसे फाउलर पोजीशन हो गया, उसके बाद दोस्तों अलग अलग जो पोजीशन है, तो दोस्तों पोजीशन के बारे में आपसे पूछेगा कि बताइए, कोई भी पोजीशन दे सकता है, तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया कि निम्न पोजीशनों को परिभाषित करें, तो आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देख सकते हैं 9वां है कि आराम के साधन से क्या आशय, विभिन्न आराम के साधनों का वर्णन करें। दोस्तों आराम के साधन का मतलब होता है कि किन किन माध्यमों से मरीज को दोस्तों आराम दिया जाता है, उन सारे साधनों को दोस्तों लिखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैंने आप सभी को जो मेरा PDF लिए होंगे बताए भी होंगे, या दोस्तों मैंने वीडियो भी डाला है, जो भी आराम का इक्विपमेंट है, जैसे हो गया दोस्तों बेड ब्लॉक हो गया, उसके बाद दोस्तों हो गया एयर क्यूशन हो गया, कार्डियक टेबल हो गया, तो ये सब का दोस्तों हम वीडियो भी बना चुके हैं 2 पार्ट में, जाके देख सकते हैं। विभिन्न वहाँ पे सारे आराम वाले चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, तो वही चीज़ों को लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 20वां प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिस्तर तैयार करना किसे कहते हैं, इससे समझाना है और इसका उद्देश्य लिखना है। मतलब दोस्तों बेड मेकिंग होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करके इसका पर्पज को लिखना होगा। तो ये चीज़ें 20वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों वो तो था उसका उद्देश्य क्यों तैयार किया जाता है। अब बिस्तर तैयार करने के समान डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखना होगा और बिस्तर बनाने के आवश्यक सामान की सूची लिखना होगा। मतलब बिस्तर बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ें की ज़रूरत होती है और बिस्तर कैसे बनाया जाएगा, इसको इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो लिखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित बिस्तरों का वर्णन कीजिए। अब देखिए दोस्तों बिस्तर भी आप लोग से अलग अलग प्रकार का होता है और दोस्तों यहाँ से आपको जो है वो डिफरेंस्ड बन सकता है। जैसे ऑक्यूपाइड बेड मतलब भरा हुआ बिस्तर, हृदय रोगी बिस्तर मतलब कार्डियक बेड, अंगुच्छेदन बिस्तर अम्पुटेशन या स्टम्प बेड, शल्य चिकित्सक बिस्तर ऑपरेशन बेड, अस्थि भंग बिस्तर मतलब फ्रैक्चर बेड। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि बताइए शल्य चिकित्सीय बिस्तर मतलब सर्जरी बेड, और दोस्तों आपसे पूछ देगा कि ओपन बेड और क्लोज बेड में क्या अंतर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, यही होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर है, बहुत शानदार है कि व्यायाम और सक्रियता से क्या समझते हैं। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, राइट द दोस्तों इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जो व्यायाम है उससे क्या समझते हैं, या जो है सक्रियता उससे क्या समझते हैं, व्यायाम के महत्व और प्रकार को लिखना है। तो ये 23वां नंबर प्रश्न है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न की तरफ। बहुत शानदार प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या अर्थ है। दोस्तों जो पर्सनल हाइजीन होता है वो होता क्या है, इसके महत्व और उद्देश्य को लिखना होगा। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ, जितना
जितना भी टर्म दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में लगभग देखने को मिलेगा, सब में दोस्तों कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस और दोस्तों जो उद्देश्य है वो सब में रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सभी वर्ड में किसका क्या महत्व है, किसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब होता है कि यह क्यों है, इसका क्या काम है, वही उद्देश्य होता है। 25 नंबर है पर्यावरणीय स्वच्छता का अर्थ व महत्व लिखिए। दोस्तों ये था व्यक्तिगत स्वच्छता, और दूसरे टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा कि पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है, इसका अर्थ और महत्व को लिखे, तो यहाँ से हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है कि व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने में नर्स की क्या भूमिका है। दोस्तों जो हम ऊपर में व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता देखे हैं, उसी को दोस्तों बनाए रखने में नर्स का क्या भूमिका हो सकता है, उसको यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों ये हो चुका है 26 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, देखिए बहुत शानदार है कि रोगी की मुख की देखभाल का नर्स का क्या उत्तरदायित्व है। मतलब दोस्तों जो रोगी है, जो मरीज है, उसका मुख का देखभाल में नर्स का क्या उत्तरदायित्व है, उसको लिखना पड़ेगा। रोगी की मुख देखभाल नर्सिंग केयर को विस्तार से समझाइए। मतलब दोस्तों नर्सिंग केयर जो प्लान होता है वो मुख के देखभाल के लिए कैसे बनता है, उसको यहाँ पे समझाना होगा। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है, समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है कि बिस्तरी घाव होता क्या है, बेहोश रोगी के बिस्तरी घाव की रोकथाम कैसे की जाए। या इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में पूछ सकता है कि द्रावरण या शैवरण होता क्या है, इसके समान स्थान, कारण व लक्षण लिखिए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है। या इसी प्रकार से तीसरा प्रकार भी आपसे कैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि बेड सोर को परिभाषित करें, इसके समान, स्थान, कारण लिखिए एवं इसकी रोकथाम एवं उपचार कैसे करते हैं, इसको बताएं। तो ये तीनों प्रकार से क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है। इसको बेड सोर कहिए या डेकुबिटस अल्सर बोलिए, जो भी बोलिए मतलब वही होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम करा भी दिए हैं दोस्तों वीडियो में, तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें मैक्सिमम वीडियो आपको जो देखने को मिलेगा, मैं सबका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया हूं, तो जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो लोग का PDF लेना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं 74 88 98 61 39। आंसर सहित लेना है, चार्ज है 299 रुपया। आपको सभी का आंसर मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर में अभी आपको कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और आंसर भी मिल जाएगा। जहाँ पे दोस्तों आपको फिलअप ट्रू फॉल्स जो भी पूछा गया सभी चीज़ का रहेगा, और इसमें का भी आंसर सबका रहेगा। जो आंसर वहाँ पे नहीं रहेगा वो आपको मिल जाएगा अलग से। 29 नंबर प्रश्न है कि नालिका पोषण से क्या समझते हैं, असहाय रोगी को नली द्वारा भोजन देने के उद्देश्य एवं प्रक्रिया को बताएं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि ट्यूब फीडिंग का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य और पर्पज क्या है, और ये पेशेंट के लिए कैसे मददगार होता है, इसको बताइए ट्यूब फीडिंग के बारे में। तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे। 30 नंबर है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, कब्ज क्या है, कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, कब्ज के कारण इसके बचाव और उपचार को दोस्तों लिखना होगा। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 30वां क्वेश्चन हो या 29वां क्वेश्चन हो या उससे पहले एक क्वेश्चन और आया था, तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल नया है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है एक बार, तो हो सकता है इस बार दोस्तों पूछे, तो इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन को दोस्तों शामिल किया हूँ। हो चुका है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन का दोस्तों मैनेजमेंट और यहाँ पे उसका दोस्तों प्रिवेंशन, बचाव लिखना है। हो गया। देखिए इस प्रकार से 31 नंबर है कि अतिसार से क्या आशय है, डायरिया से, इसका कॉज, सिम्टम और नर्सिंग केयर लिखना है। मतलब अतिसार में कैसे क्या लक्षण होता है, कारण क्या होता है, नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा। तो इसको अगर नया क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद दोस्तों है एनीमा क्या है, एनीमा देने का क्या उद्देश्य होता है, एनीमा का वर्गीकरण करें। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनीमा होता क्या है, यह क्यों दिया जाता है और इसका वर्गीकरण करें। आपसे पूछेगा 5 नंबर या 10 नंबर में, तो लिख देंगे आसानी से। 33 नंबर है सॉप वाटर एनीमा देने की प्रक्रिया का वर्णन करें। मतलब दोस्तों जो सॉप वाटर है उसके द्वारा जो एनीमा दिया जाता है उस प्रक्रिया का वर्णन करना होगा। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है 34 नंबर यहाँ पे कि कैथेड्राइजेशन होता क्या है, इसके उद्देश्य, प्रमुख प्रकार एवं अन्य समान निर्देशों का वर्णन करें। तो दोस्तों जो भी कैथेड्राइजेशन होता है वो होता क्यों है, उसका क्या उद्देश्य है, प्रकार क्या है, निर्देश क्या है, तो ये दोस्तों आपको पूछेगा 10 नंबर में, तो लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गया यहाँ पे। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं मरणासन मरीज किसे कहते हैं, निकट या आसन मृत्यु के चिन्ह व लक्षण लिखिए। दोस्तों जो मरीज मरने वाले होते हैं, जो जिसका मृत्यु निकट होता है, वैसे मरीजों का दोस्तों चिन्ह और लक्षण लिखना है। और ये मरणासन मरीज होता क्या है, इसको दोस्तों आपको लिखना होगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ देगा कि मरणासन के विभिन्न अवस्था कौन कौन सा है, मरणासन रोगी का नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा, इसको लिखना है। मरणासन का मतलब होता है कि मृत्यु हो रहे मरीज का, यही होता है।
37 नंबर प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि मृत्यु के बाद शरीर का देखभाल को समझाइए। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछता है तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि जो मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद जो लाश होता है दोस्तों, जो बॉडी होता है, डेड बॉडी, उसका देखभाल कैसे किया जाएगा बताइए। 38 नंबर है अंतिम अवस्था में बीमार रोगी को देखभाल समझाइए। दोस्तों जो पेशेंट मतलब अंतिम पोजीशन में होता है, डेथ होने वाला रहता है, उस समय उसके देखभाल को कैसे किया जाता है इसको समझाना होगा अगर पूछेगा तो। 39 है बालों को देखभाल क्या है, बालों की देखभाल के उद्देश्य लिखिए। बालों को देखभाल में नर्स का क्या उत्तरदायित्व होगा या क्या भूमिका होगा उसको बताना होगा। तो बालों से संबंधित क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। तो ये 39 नंबर प्रश्न था। 40 नंबर प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि त्वचा का देखभाल को विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों जो ये सब क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब नया है और इस बार हो सकता है आपसे पूछ दे, तो इसके लिए दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन को शामिल कर लिया है ताकि आपका छूटे नहीं। 41 है आदत क्या होता है, मतलब दोस्तों जो हैबिट होता है वो होता क्या है, अच्छी आदतें का कुछ उदाहरण पूछेगा तो लिखना होगा। 42 नंबर है कि बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के विभिन्न स्तरों को लिखिए। दोस्तों जो बीमारी जो रोग होता है उसका कैसे दोस्तों प्रिवेंशन होता है उसके स्टेज को लिखना होगा कि कितने स्टेज में दोस्तों बीमारी को बचा जाता है। 43 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक या स्वास्थ्य आकलन से क्या आश है, इसके उद्देश्य व सिद्धांत लिखिए। दोस्तों जो स्वास्थ्य आकलन किया जाता है, शारीरिक आकलन जो किया जाता है कि पेशेंट कितना ठीक है, कितना स्वस्थ है, इस आकलन का क्या उद्देश्य होता है, क्या सिद्धांत होता है उसको लिखना होगा। 44 नंबर प्रश्न यही है, 43 नंबर। 44 नंबर है कि शारीरिक परीक्षण की विभिन्न विधियों को समझाइए। मतलब दोस्तों जो एग्जामिनेशन होता है, जो टेस्ट होता है बॉडी का, उसके विभिन्न माध्यम या दोस्तों विभिन्न विधियों को समझाना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी दोस्तों क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट लगा है उसको तो आप सभी को देखना ही देखना है। बाद बाकी अगर आप पूरे देख लेते हैं तो वेरी गुड, नहीं देखते हैं तो दोस्तों कम से कम तो जो वेरी इंपॉर्टेंट लगा है उसको तो देखना ही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 45 नंबर है जैविक चिन्हों से क्या आश है। मतलब दोस्तों जो विटल साइंस होता है उसका मतलब होता क्या है, विटल साइन का दोस्तों जैविक चिन्हों का अवलोकन का क्या उद्देश्य है इसको लिखना होगा। मतलब जो विटल साइंस जो देखा जाता है वो क्यों होता है, वही होता है उसका उद्देश्य। बहुत शानदार प्रश्न है 47 नंबर, शरीर के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। दोस्तों जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करता है लिखना होगा। तो यही है इफेक्टिंग करने वाला जो भी टेम्परेचर का जो कारक है उसको लिखना होगा। 48 नंबर है ज्वर या बुखार से क्या आश है, मतलब क्या मतलब है, बुखार के कारण चिन्ह व लक्षण लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुखार का क्या आश है, ज्वर या बुखार का कारण लिखे, चिन्ह लिखे, लक्षण लिखे और इसके प्रकार लिखे, तो आप लोग लिख देंगे आसानी से। और दोस्तों यहाँ पे मैं देखता हूँ 49 नंबर पे है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र लिखे। दोस्तों एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि बताइए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र लिखे। तो आपको दोस्तों वहाँ पे दोनों सूत्र को लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। 50 नंबर प्रश्न है कि ज्वर या बुखार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर का प्रकाश डालकर इसकी देखभाल का वर्णन करें। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ज्वर या बुखार है उसके विभिन्न प्रकार लिखे। और दोस्तों इसी में दोस्तों एक अलग क्वेश्चन बनता है कि थर्मामीटर है क्या, थर्मामीटर के प्रकार और इसकी देखभाल कैसे किया जाए इसको लिखे। तो ये थर्मामीटर वाला क्वेश्चन अलग है और ये ज्वर बुखार वाला प्रकार अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, व्हाट इज पल्स, डिस्क्राइब द कॉमन साइट ऑफ टेकिंग पल्स। मतलब नाड़ी दर दोस्तों क्या होता है, नाड़ी दर लेने का जो समान स्थान या बिंदु है कहाँ कहाँ है उसको समझाना होगा। 52 नंबर है नाड़ी की विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब जो कैरेक्टरिस्ट ऑफ पल्स का दोस्तों यहाँ पे विशेषता लिखना है और इसके नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, किसके द्वारा नाड़ी दर है जो पल्स है वो प्रभावित होता है उसको लिखना होगा। तो ये चीज़ हो गया। 52 नंबर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। 53 है श्वसन क्या है, श्वसन की विशेषताओं का वर्णन करें, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। दोस्तों श्वसन में आपसे पूछेगा कि श्वसन होता क्या है, तो दोस्तों उसमें आपको श्वसन के साथ साथ जो भी श्वसन के प्रकार है, अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन, उसको भी लिखना होगा। साथ ही उसको विशेषता के साथ साथ उसको जो भी प्रभावित करने वाले कारक है जिससे श्वसन प्रभावित होता हो उसको लिखना है। तो 53 नंबर ये प्रश्न है। 54 नंबर है कि रक्तचाप से क्या समझते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर से क्या समझते हैं, रक्तचाप को दोस्तों प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, अगर 5 नंबर में पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर और बहुत शानदार प्रश्न है साथियों
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमूने एकत्र करना होता क्या है, मतलब नमूना एकत्र करना है क्या, नमूने एकत्रित करने के उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है नमूना एकत्र, और इसके परीक्षण हेतु नमूने के प्रकार कौन कौन से हैं लिखे। मतलब दोस्तों जो नमूना लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है, इसका उद्देश्य लिखना है, नमूना लेना है क्या, और इसके प्रकार को लिखना होगा। तो आप लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ से चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 56 नंबर में कि नमूने एकत्रित करने का सिद्धांत या समान निर्देश लिखिए। दोस्तों ऊपर था उद्देश्य और यहाँ पे है सिद्धांत, तो आप लोग देखिए ये प्रिंसिपल है। तो दोस्तों ये नमूने एकत्रित करने का सिद्धांत या निर्देश पूछेगा तो आप लिखना होगा। या आपसे पूछेगा कि स्पेसिमेन एकत्रित करने का नर्स का क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, लिखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। 57 नंबर है कि समान मूत्र एवं असमान मूत्र की विशेषता लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि समान मूत्र और असमान मूत्र में क्या अंतर है, तो आप लोग यहाँ से आराम से लिख लेंगे। आपसे दोनों का विशेषता पूछ दे या अंतर पूछ दे तो लिख देंगे। 58 नंबर है संक्रमण क्या है, इन्फेक्शन होता क्या है, संक्रमण के क्या क्या प्रकार है, संक्रमण के संचार के तरीके कौन कौन से। दोस्तों आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा कि बताइए संक्रमण है क्या, संक्रमण के प्रकार क्या है, इतना पूछेगा। या पूछेगा कि जो संक्रमण है फैलने का, संचार का कौन कौन से माध्यम है, तरीके हैं, तो आप लोग यहाँ से आराम से लिख लेंगे। 59 नंबर प्रश्न है कि नोजोकोमियल या अस्पताल जनित संक्रमण होता क्या है, इसकी रोकथाम को समझाइए। दोस्तों जो नोजोकोमियल संक्रमण होता है या जो अस्पताल में होने वाला जो संक्रमण है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे, होता क्या है, तो आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा आराम से, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर प्रश्न है कि हाथ धोने से क्या आस है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए हाथ धोने से क्या आस है, हाथ धोने की प्रक्रिया कौन को समझाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा सभी को डिटेल में। उसके बाद दोस्तों ये सब नया क्वेश्चन है, जो हाथ धोना हो गया या दोस्तों कैथेटराइजेशन हो गया या ट्यूब फीडिंग हो गया, ये सब दोस्तों नया क्वेश्चन है, जो कि आपको दोस्तों नया क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। 61 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को किस तरह से कीटाणु रहित करेंगे। दोस्तों आपको देखते होइएगा प्रीवियस ईयर में जो लोग दोस्तों लिए होंगे हमारे PDF उनको पता होगा, क्योंकि मैं उनको दिया भी हूँ कि निम्नलिखित, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है एक बार 10 नंबर में कि विभिन्न को कीटाणु रहित कैसे करेंगे, मतलब बीज संक्रमण कैसे करेंगे। जैसे हो गया माउथ गैग, बेड पान, मैकिनटोश, राइल्स ट्यूब, क्लिनिकल थर्मामीटर, कैंची, डिस्ट्रैक्टिंग परफॉर्मेंस, कम्बल, ये सब को कैसे दोस्तों बीज संक्रमण किया जाता है, तो ये पूछेगा। तो अगर इस बार पूछ दिया तो लिख देंगे आसानी से। अब है 62 नंबर प्रश्न कि जैव चिकित्सीय कचरा एवं इसके प्रबंधन से क्या समझते हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट व कचरे के प्रकार लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पे कि जैव चिकित्सीय कचरा होता क्या है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट है क्या, या दोस्तों आपसे पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लिखे या इसके टाइप्स को लिखे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर दिया गया है। 63 नंबर साथियों है कि रबर के सामान की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। तो दोस्तों जो रबर के सामान होता है जो यूज में आता है देखभाल के लिए, जैसे हो गया दोस्तों ग्लव्स हो गया और सारे दोस्तों रबर के सामान होता है, उसको देखभाल कैसे करना चाहिए, तो ये पूछ देगा तो लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। या दोस्तों इसी में दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि आइसोलेशन मतलब पृथकीकरण पद्धति होता क्या है, इसके दोस्तों प्रबंधक इकाई को समझाएं, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। आइसोलेशन में दोस्तों किस मरीज को रखा जाता है आप लोग जानते ही हैं। 64 नंबर है अवरोधक नर्सिंग होता क्या है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि बैरियर ऑफ नर्सिंग मतलब जो नर्स का बैरियर है, जो अवरोधक है वो क्या होता है, तो आप यहाँ से लिख देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी में दिया गया है कि ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का उत्तम तरीका क्यों है, समझाइए, तो आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन में समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 65 नंबर प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सुरक्षित नष्ट करने की विधियाँ को समझाएं। दोस्तों जो आपको मैं बता दूँ जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको दोस्तों कैसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाता है, उन सारे विधियों को बताने के लिए अगर पूछेगा तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। 66 नंबर है कि श्वसन कष्ट से पीड़ित रोगी को नर्सिंग देखभाल का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो भी पेशेंट श्वसन कष्ट से पीड़ित है उसको देखभाल कैसे किया जाएगा नर्स की तरफ से, अगर ऐसे पूछता है तो आप लिख दीजिएगा आसानी से। 67 नंबर है कि प्रश्वसन या अभिश्वसन या अंतःश्वसन से क्या आशय है, मतलब क्या मतलब है, इसको समझाएं, इसके प्रकार का संक्षेप में लिखे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इनहेलेशन और इट्स ब्रीफ टाइप, तो आप आसानी से लिख देंगे।
68 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बुखार के रोगियों को देखभाल कैसे किया जाएगा उसको समझाएं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 69 है दोस्तों कि शीतल प्रयोग से क्या प्रभाव है, जटिलता व निषेध लिखे। मतलब दोस्तों जो कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है वो दोस्तों कोल्ड स्पॉन्जिंग एप्लीकेशन क्या है, उसके प्रभाव और जटिलता क्या होगा, लिखने के लिए पूछेगा तो आप लोग लिख देंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि स्विच बाथ होता क्या है। इसको अगर पूछेगा स्विच बाथ के बारे में तो आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नेंसल इनहेलर के बारे में लिखे तो आप दोनों के बारे में अगर पूछ दिया तो लिख देंगे, किसी एक के बारे में भी पूछा तो आप आराम से लिख देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। 71 नंबर प्रश्न है कि आइस बैग या आइस कॉलर से क्या समझते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आइस बैग या आइस कॉलर से क्या समझते हैं। वृद्ध नर्सिंग देखभाल को परिभाषित कर दे। मतलब दोस्तों जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो दोस्तों ओल्ड पर्सन है उसको नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा अगर पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि ये वृद्ध नर्सिंग देखभाल 5 नंबर में पूछा गया है, तो अगर पूछता है तो आप लोग लिख दीजिएगा दोनों को इसी प्रकार से। 72 नंबर प्रश्न और बहुत दोस्तों हिट प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि दवाई देने का 5 नियम कौन सा है, लिखे। 5 राइट्स प्रिंसिपल लिखे मेडिसिन का, पेशेंट को देने का, तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। 73 नंबर प्रश्न है साथियों, देख सकते हैं कि नर्स द्वारा दवाई देने के कौन कौन से नियम हैं, दवाई प्रदान करने हेतु नर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, लिखे। दोस्तों वो क्वेश्चन अलग था, वो मूलतः 5 नियम दिया गया है और क्वेश्चन ही है कि 5 नियम लिखे मेडिसिन देने का, तो वो वाला क्वेश्चन अलग है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि नर्स द्वारा दवाई देने का कौन कौन से नियम है, मतलब कौन कौन से जिम्मेदारियाँ हैं उसको लिखे, तो ये क्वेश्चन अलग बनता है, जो कि नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे दवाई देगी। 74 नंबर है कि आंतरेतर चिकित्सा या पेरेंटल थेरेपी क्या है, इसके प्रकार और उद्देश्य को लिखे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है इस बार के लिए, तो हो सकता है आप सभी को पूछा जाए, तो ये आंतरेतर चिकित्सा या पेरेंटल थेरेपी के बारे में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पूछा जाएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नया है तो इस बार ज़्यादा चांस है पूछने का। और इसका मैं दोस्तों आंसर का वीडियो भी दे चुका हूँ, तो आप लोगों को आंसर नहीं पता तो जाके वीडियो देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा पेरेंटल थेरेपी नर्सिंग टिप्स तो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर देखिए कि प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीधा पूछ सकता है कि प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम लिखे 5 नंबर में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम लिखे। या दोस्तों अगर 10 नंबर में पूछेगा तो ये क्वेश्चन बनता है सीधा ऐसे कि प्राथमिक सहायता क्या होता है, इसके उद्देश्य और इसके सुनहरे नियम लिखे, तो 10 नंबर में ऐसे पूछेगा। अलग अलग पूछेगा तो यहाँ फिर भी लिख दीजिएगा। 76 नंबर है कि प्राथमिक या दोस्तों प्रथम सहायक किसे कहते हैं, प्राथमिक सहायक की जिम्मेदारियाँ क्या होता है। मतलब दोस्तों जो फर्स्ट एडर होता है, जो घटनास्थल पर पहुँच के जो जिम्मेदारियों को निभाता है, उसका क्या क्या दोस्तों जिम्मेदारियाँ होना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। ये हो गया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य है, पट्टी बांधने के समान नियम और सिद्धांत लिखिए। दोस्तों पट्टी बांधने का उद्देश्य अलग है, पट्टी बांधने का नियम अलग है, तो ये चीज़ों को देख लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि पट्टी का प्रकार लिखे, तो आप लिख दीजिएगा आसानी से। 78 है कि CPR होता क्या है दोस्तों, और CPR के क्या सिद्धांत है, इसको लिखना होगा 5 नंबर में पूछेगा तो। या इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है अलग से कि सिल्वेस्टर विधि होता क्या है, समझाइए। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज सिल्वेस्टर विधि, तो आप व्हाट इज सिल्वेस्टर मेथड तो लिख दीजिएगा। या आपसे अलग पूछ देगा कि CPR क्या है, इसके प्रिंसिपल को लिखे, फिर भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन दोनों दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आपसे दोस्तों मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कि निम्नलिखित का प्राथमिक उपचार लिखे, फर्स्ट एड लिखे। तो दोस्तों इतना सारे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। अब इतना सारे में से कोई भी एक दोस्तों पूछ लेगा 5 नंबर में कि बताइए इसका फर्स्ट एड क्या है, जैसे दम घुटना का फर्स्ट एड, डूबना का फर्स्ट एड, कुत्ते काटने का फर्स्ट एड, सांप काटने का फर्स्ट एड, नाक से रक्त स्राव का फर्स्ट एड, या शॉक लगने का फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। दोस्तों जो आप क्वेश्चन सोचेंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है, बस आपको इस 85 क्वेश्चन का अच्छे से अध्ययन कर लेना है। जो भी आपके पास समय 2 महीना बचा है उसमें बाद बाकी आपका 4 चांद लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों वीडियो सब दिया गया है, चैनल पे जाके देखिए, सभी आपको सभी चीज़ दोस्तों प्रोवाइड कराया गया है। जो क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं कराया गया है लेकर आ जाया जाएगा, और आप लोग उसको पढ़ते जाइए, जो दे चुके हैं, और जो नहीं दिए हैं धीरे धीरे आते रहेगा, उसको आप लोग देखते चलिएगा। बाद बाकी जो पीछे दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर GNM करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप जाइए वहाँ पे देखिए सारे आंसर को, सारे ऑब्जेक्टिव को, ताकि आपको दोस्तों अब सीरियस नहीं रहिएगा तो दिक्कत होगा।
80 नंबर प्रश्न है और दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है इस बार के लिए कि अस्थिबंध होता क्या है, अस्थिबंध के कारण, अस्थिभंग के लक्षण, अस्थिभंग के प्राथमिक सहायता लिखे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अस्थिभंग के बारे में, तो इसका भी दोस्तों हमने करा चुका हूँ वीडियो बहुत अच्छे से, जाके आप लोग देख लीजिए कि अस्थिभंग होता क्या है, चिन्ह, लक्षण, कारण सभी प्रकार कराए हुए हैं, तो जाके एक बार अस्थिभंग का वीडियो देख लीजिए। 81 नंबर है दोस्तों, ये क्वेश्चन 10 नंबर में एक बार पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा या एक बार पूछा गया है कि घाव होता क्या है, घाव का दोस्तों विभिन्न प्रकार के लिखे, इसको उपचार को लिखे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस बार, तो लिख लीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जलना व सुलझना होता क्या है, जले हुए व्यक्ति को आप प्राथमिक उपचार कैसे देंगे बताइए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जलना व झुलसना होता क्या है, इसके प्राथमिक उपचार को लिखे तो आराम से लिख देंगे। 83 नंबर है कि सामुदायिक आपात स्थितियाँ क्या होती है, मतलब कम्युनिटी इमरजेंसी क्या होता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रोल ऑफ ए नर्स इन डाइजेस्टर मैनेजमेंट। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक आपात स्थितियाँ क्या होती है, आपदा में दोस्तों नर्स का क्या क्या भूमिका है उसको समझाएं, तो आप लोग लिख लेंगे। दोस्तों ए वाला जो क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नर्स का आपदा में क्या भूमिका है उसको समझाइए 5 नंबर में, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के बारे में लिखे। दोस्तों जो आपदा प्रबंधन है वो दोस्तों हमारे देश में बहुत ऐसे संस्थान है, एजेंसी है जो आपदा के क्षेत्र में दोस्तों सहायता करने के लिए काम करता है। तो उन सारे दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में आपको एक बार देख लेना है। 5-6 संस्थानें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है किसी एक संस्थान के ऊपर में 5 नंबर में, तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे। ये चीज़ हो गया। 85 नंबर है साथियों और आखिरी है कि निम्न के उद्देश्य लिखे और नर्सिंग देखभाल में उपयोगी सामान। दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैंने निम्न के उद्देश्य इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग देखते होइएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य या कारण, तो आपको दोस्तों 5 दे देगा ऑप्शन में, उस 5 को दोस्तों उद्देश्य या कारण लिखना होगा। तो दोस्तों आप जैसे हो गया कि मुँह धुलने का उद्देश्य, बेड बिस्तर बनाने का उद्देश्य, मूत्र परीक्षण का उद्देश्य, एडिमा देने का उद्देश्य, कोल्ड स्पॉन्जिंग देने का उद्देश्य, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ये भी उद्देश्य वाला भी हम वीडियो डाल चुके हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर जीएनए में 21-22 वाले में उद्देश्य या रीजन कारण करके वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे सभी उद्देश्य दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि नर्सिंग देखभाल में उपयोगी सामान। दोस्तों मैंने पहले करा चुका हूँ कि आराम में आने वाले विभिन्न सामान जैसे सैंड बैग हो गया, जैसे हो गया ब्लेड बॉक्स हो गया, कार्डियक टेबल हो गया, ऐसे दोस्तों हो गया कोल्ड वाटर हो गया, एयर क्यूशन हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो है दोस्तों इक्विपमेंट है, ये सारे सामानों का उपयोग के बारे में दोस्तों पूछता है। आपसे 10 नंबर में पूछ सकता है, 5 दे देगा और 5 के बारे में पूछेगा कि इसका उपयोग बताइए, और वो 10 नंबर में पूछता है। तो इसका भी वीडियो मैंने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दे दिया हूँ, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट के विस्तृत से चर्चा कर दिए हैं। तो दोनों का वीडियो अवेलेबल है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों ये 85 क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। अगर आप इस 85 क्वेश्चन को अध्ययन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होता हो, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम आपका किसी भी स्टेट में हो बम होगा, अगर ये 85 क्वेश्चन को आप एक एक करके अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं 2-2.5 महीनों में। क्योंकि दोस्तों 2-2.5 महीनों में सभी सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन लेकर आप 4 क्वेश्चन को डेली आप पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे, तो दोस्तों एक क्वेश्चन को एक दिन में 4 क्वेश्चन तो आप याद कर ही सकते हैं। तो अगले 60 दिन में दोस्तों आपको 240 क्वेश्चन, लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट में अगर 60-70 क्वेश्चन रहेगा तो कितना होगा, 250 से 350 होगा, जो कि आपके 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों सभी चीज़ आ चुका है, 2 महीने के बाद वहाँ एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसलिए 2 महीना मैं मान के चलता हूँ सभी के लिए। तो 2 महीना में आप लोग पढ़िए और अपना दोस्तों भविष्य देखिए, बहुत अच्छा दोस्तों नंबर आएगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़िएगा तो नंबर अच्छा नहीं आएगा, फिर जीएनएम करने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद बाकी जो लोग समझ गए होंगे, जिनको आंसर नहीं है जाके हमारे चैनल के फर्स्ट ईयर सेशन में देखिएगा, मिल जाएगा बहुत सारे चीज़ों का आंसर। अगर चाहते हैं कि पीडीएफ ले ले जिससे परेशानी कम हो, तो दोस्तों आपको सभी पीडीएफ प्रीवियस ईयर का तमाम पीडीएफ दोस्तों क्वेश्चन आंसर हल सहित, जहाँ पे ट्रू फॉल्स सारे चीज़ रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सभी रहता है, आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा वहाँ से। बाद बाकी जो आपको उस पीडीएफ में आंसर नहीं लगेगा कि है, उसका अलग से मैं दे दूँगा सबको। तो दोस्तों लेना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर बीच में बता दिया है वीडियो में, मैसेज कीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं कल दोस्तों चौथे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, कल ही देंगे चौथे सब्जेक्ट का भी। तब तक वेट कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।